Today we will start a new exercise 5D। इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शंस की एक और कंडीशंस के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज फिफ्थ बी फिफ्थ सी को हमने फिनिश किया है और आज हम एक्सरसाइज फिफ्थ डी को फिनिश करने वाले हैं। तो फिफ्थ डी में उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो उसने सबसे पहले दिया है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को डिफाइन कीजिए कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जो है क्या है और उसके बारे में एग्जाम्पल भी दीजिए। तो इसके बारे में जब हम जानेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो इनके बारे में पहले समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन हम किन को कहेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन हम किन को कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं और उससे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में, देन उसके बारे अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिनके डिनोमिनेटर हमारे सेम रहेंगे उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, 1/6। यहाँ से हमने देखा कि हमारे जो डिनोमिनेटर हैं यहाँ से सबके 6 6 6 6 दिया गया है। ऊपर क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया है हमारा सेम दिया है। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? तो हम इसके अपोजिट अगर इसको बताया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है हम उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए 5/6, 5/6/7 कुछ भी लिख लीजिए, 8/9, 5/4, 2/8 मीन्स ऐसे कोई भी हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये पूछा था कि डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। हमने लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन को समझ लिया एंड गिव 5 एग्जाम्पल। तो हमने 5 एग्जाम्पल्स भी दे दिए। लाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? 5/6, 4/6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अभी हमने डिनोमिनेटर, तो ये हमारा फर्स्ट के ये वाला आंसर हो गया लाइक फ्रैक्शन के लिए। अनलाइक के लिए उसने क्या बोला था, इसके लिए भी हमारे 5 एग्जाम्पल देने हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले हम कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये 5 नंबर्स लिख दिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि हमें कन्वर्ट करना है 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3/5, 7/10। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड जो है सेम क्वेश्चन है। तो इनको करने के लिए हमें एक ही क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है। हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि 3/5 दिया है, 7/10 दिया है, 8/15 दिया है, 11/30 दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जितने भी नंबर हैं डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से एलसीएम लेते हैं। या तो आप कंबाइंड ले सकते हैं या फिर अलग अलग करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ 5, 10, 15, 30। ये मेरा 2 से डिवाइड हुआ। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा और ये 15 टाइम्स। जैसा बाकी के सब जैसे हैं वैसे ही रहे। अभी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा और 5 1 जा, ये तो ऐसे ही कैसे रहेंगे। अभी यहाँ से 5 से जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, जब हम फैक्टर करते हैं तो जितना भी हमारा नंबर आता है उसका उसमें मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 2 जा 30। तो जो एलसीएम आएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 5,6 एंड 5,6, 5,10, 15 एंड 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं द एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30 इज कितना आया है, 30 आया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर दिए गए हैं इनको हम सीरियल वाइज लिख लेंगे।
सीरियल वाइज लिखने से क्या होगा, इस तरह से वो समझते हैं। और हम लाइक फ्रैक्शन हमें बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम आसानी से क्वेश्चन को, तो हमने देखा कि इन सबका डिनोमिनेटर जो आया था वो कितना आया है, 30 आया है। तो इसका भी डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सबका डिनोमिनेटर कितना लेके आना है, 30 लेके आना है। 30 सबके डिनोमिनेटर के नीचे 30 लिख देंगे हम। इस वाले क्वेश्चन के आगे भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। अब कैसे करेंगे इसको, हमने इसका इसमें डिवाइड किया, 5 6 जा 30, कितने टाइम्स किया, 6 टाइम्स। तो 6 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देंगे। तो 5 6 जा 30, 6 टाइम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। फर्स्ट बन गया। अभी हम ऐसे ही डिवाइड करते चलेंगे और सॉल्यूशन करते चलेंगे। इसका इसमें किया 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हो गया 21। यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, 16। इसका इसमें करेंगे 1 टाइम, ये 11 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ से हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 18/30, 21/30, 16/30 एंड 11/30। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। अभी हम इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस, ब्लैंक प्लेस को हमें क्या करना है, फिल करना है। करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन का जो है साइन लगाना है हमें इसमें, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है हमारे सेम पैटर्न वाले हैं, लेकिन इनमें क्या है कि हमारे कुछ पहले सेम डिनोमिनेटर मीन्स लाइक फ्रैक्शन वाली जो है कंडीशन दी गई है, तो उसके बेसिस पे सीखेंगे। देन इसको इसके जो स्टैंडर्ड मेथड वाला जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे सीखेंगे इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके डिनोमिनेटर्स को। ग्रेटर देन लेस देन वाला कभी भी क्वेश्चन आए, आप उसको क्या देखोगे कि अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो हमें कैसे फाइंड करना है, और लाइक फ्रैक्शन है तो कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कैसे लाइक फ्रैक्शन वाले हैं। तो लाइक फ्रैक्शन अगर होता है किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे लाइक फ्रैक्शन है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब से हो जाता है कि उसके डिनोमिनेटर का अब कोई मतलब नहीं है। जब लाइक फ्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। अभी ये हमें ग्रेटर दिख रहा है, ये वाला साइड, ये वाला साइड हमें ग्रेटर दिख रहा है और ये लेस दिख रहा है, तो हम यहाँ कौन सा साइन लगा सकते हैं, ग्रेटर वाला लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा, फिर से इसमें भी हमने देखा कि यहाँ 10 दिया है और यहाँ 10 दिया है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा कौन सा साइड ग्रेटर है, हमारा ये वाला साइड ग्रेटर है। अभी थर्ड वाले में हमने देखा कि दोनों का साइड सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मीन्स ये हमारा क्या ग्रेटर है, हमारा 6 ग्रेटर है। तो ये कंडीशन हमें कब लगानी है, जब हमारे डिनोमिनेटर हमारे सेम दिए गए होंगे, तो ऊपर वाली जो नंबर हमारा बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। कंडीशन कब रहेगी ये, जब डिनोमिनेटर हमारे सेम रहेंगे। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम रहेंगे तो जो ऊपर वाला नंबर हमारा बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा है वो छोटा रहेगा। देखिए यहाँ से ये बड़ा था, ये छोटा है, तो ये बड़ा है तो बड़ा रहा, और ये छोटा है तो छोटा रहा। अभी यहाँ सेम कंडीशन उल्टी हो गई, यहाँ डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ क्या है, न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है तो क्या कंडीशन रहेगी वो समझिए। न्यूमरेटर सेम रहेंगे तो हम देखेंगे कि जब न्यूमरेटर सेम है, हमने देखा कि न्यूमरेटर सेम है, तो हमने देखा कि ये वाला साइड जो 5 है ये है हमारा 4, तो अब बड़ा कौन सा रहेगा। अभी मैं तो ऊपर तो देखा था कि नीचे वाला डिनोमिनेटर को हमने हाइड किया था, तो हमारा जो बड़ा था 8 बड़ा था 5 छोटा था, 8 बड़ा था हमारा 5 छोटा था, तो इधर की तरफ साइन हो गया था। लेकिन कंडीशन उल्टी है, इसमें न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर जब सेम रहेगा हमारा, तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। मीन्स जैसे यहाँ से हमने डिनोमिनेटर को हाइड कर लिया, अब हमारा बड़ा कौन सा, ये वाला है, तो ये बड़ा है तो छोटा हो जाएगा ये, और ये छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन कब लगेगी, जब हमारा न्यूमरेटर सेम रहेगा। अभी यहाँ से भी देखते हैं हम, न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। हो गया, ये तो रही हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखने के बाद बात। लेकिन अगर हमारे ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे।
तो उस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हमारा लाइक टर्म्स वाला है, हम डिनोमिनेटर को सेम करके हम पता लगा लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ग्रेटर है, कौन सा लेस है। अभी लेकिन हम इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि हम वो वाली कंडीशन सीख चुके हैं। हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 4 का मल्टीप्लाई 7 में किया, 4 7 जा 28 इस तरफ लिखेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 इस तरफ लिखेंगे। अभी हमारी कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये वाली बड़ी आ रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4/5 इज़ ग्रेटर देन 5/7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। इसका जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर लिखेंगे। तो हमने देखा कि ये वाली साइड ग्रेटर है हमारी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3/8 इज़ 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/8। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका 8th वाला, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, 11 6 जा 66, ये ग्रेटर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6/7 इज़ ग्रेटर देन 7/11। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको यहाँ 3 मैंने कराए हैं, आपके लिए 3 बचे हुए हैं। 5th क्वेश्चन भी आपको 3 मैंने कराए हैं, 3 आपको करने हैं। 6 7 8 वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके 17 तक आपके फिनिश हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 17 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं 18 से लेके लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 22। 18 करने से क्या है, 18 करने में क्वेश्चन में दिया है 18 19 20 21, ये 4 क्वेश्चन आपके दिए हैं, असेंडिंग ऑर्डर के लिए दिए हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड 22 से लेके 27 तक उसने क्वेश्चन दिए गए हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। बस हमें जब असेंडिंग ऑर्डर को करते हैं तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाते हैं, और जब डिसेंडिंग को करते हैं तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाते हैं। इसका मीन्स ये है कि असेंडिंग में जब हमारी छोटी से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, मीन्स सबसे पहले छोटा आता है, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सबसे पहले बड़ा आता है, उसके बाद छोटा, फिर छोटा। तो दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को हम किस तरह से करें वो समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर दिए गए उनका एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम 2 4 6 8। इसका हमने एलसीएम लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 4 जा 2, 1 जा 2, 2 जा, अभी यहाँ 3 से 1 टाइम ही आएगा और 2 से 1 टाइम जाएगा। 1 1 यहाँ से 2 ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, 3 1 जा 3, यहाँ से हमने देखा 2 6 3 2 या 6 6 2 या 12 24 हो गया ये हमारा। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 2 4 6 एंड 8 इज इक्वल टू 24, एलसीएम आ गया। अब हमने जो क्वेश्चन हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड जो किया था, जो लाइक फ्रैक्शन बना रहे थे, हम इसका पहले क्या करें, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अगर हमारा ये लाइक बन गया तो ये लायक बन जाएगा, करने के लायक बन जाएगा ये 7/8। लाइक फ्रैक्शन बनाने की कंडीशन क्या थी कि जो डिनोमिनेटर जो आता था उसको हम सबके नीचे लिख लेते थे, उसको, और इसका उसमें डिवाइड कर देते थे। डिनोमिनेटर में जो आंसर आता था उसका ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई, इसका इसमें डिवाइड किया 12 टाइम, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें किया 6 टाइम और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसका इसमें किया 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसमें किया 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आने के बाद हमने देखा कि हमारे नंबर जो हैं डिनोमिनेटर सेम आ गया हमारा सबका। इसका इसमें हमने डिवाइड किया 12 टाइम्स किया, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें किया 6 टाइम किया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 4 टाइम किया,
4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें किया 3 टाइम्स तो 3 का मल्टीप्लाई। हमने देखा कि यहाँ से सबसे पहला जो छोटा नंबर है वो कौन सा, ये वाला है। इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। ये तो ऑलरेडी ऑर्डर में दिए गए हैं, ये तो ऑलरेडी ऑर्डर में दिए गए। तो इनके ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएंगे तो इनके ओरिजिनल क्वेश्चन, तो ये हमें कहाँ से मिला था, सबसे पहले यहाँ से मिला था 1/2, ये सबसे स्मॉलर है। इसके बाद ये 3/4। सब में ऐसे नहीं आएगा, सभी क्वेश्चनों में ऐसे नहीं आएगा कि ऑलरेडी लगा हुआ दिया हो, तो ऐसे नहीं आएगा। यहाँ तो दे दिया है तो ये हमने लगा लिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी सेम पैटर्न है। सबसे पहले हम क्या करें, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम लेते हैं 4, 8, 12, 24, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, 2, 2, 3, 4, 6, 2 बन जा, 2 3 जा, अब 3 से सेम एलसीएम आ गया इसका भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, एंड 24 इज 24। इन सब का एलसीएम कितना है हमारा, 24 आया। अभी हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या होता है, जो नंबर दिया गया है हम उसको क्या लिख लेंगे, सीक्वेंसली लिख लेंगे इसको। ये लिख लिया हमने। अभी जो डिनोमिनेटर आया है उसको सभी के डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे हम, लिख दिया। इसका इसमें डिवाइड किया 4 टाइम, 6 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया 6 टाइम, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 2 टाइम्स 22, इसका इसमें किया 1 टाइम 17। यहाँ से हमें कौन से नंबर की जरूरत है, सबसे बड़े नंबर की सबसे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे पहले आएगा। इससे छोटा नंबर कौन सा, ये है। इससे छोटा कौन सा है, ये है। और इससे छोटा क्या कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, ये वाला है। तो ये इसी ऑर्डर में लग जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा है ये, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, ये सबसे छोटा हो गया। तो ये हमें ओरिजिनल नंबर हमें कहाँ से मिला, 11/, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं 11/12 से। ये सबसे ग्रेटर है, यहाँ साइन भी लगा सकते हैं आप लोग, नहीं डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा 3/4, उसके बाद हमारा दिया है 17/24, एंड लास्ट दिया है हमारा 5/8। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर हमारे 24 तक जो दिए 21 तक जो दिए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में, जिनको आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड 22 से लेकर 27 तक जो दिए गए हैं उनको आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी हमारे कुछ नंबर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 28, 29 एंड 30, जिनको हम अभी करने वाले हैं। अभी हम करते हैं इसके 3 क्वेश्चन हैं इसके, जो कि नंबर प्रॉब्लम वाले हैं, जिनको 28, 29, 30 दिए गए हैं, जिनको हम अभी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में उसने बोला है ललिता रीड्स 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेज वाइल सरिता रीड्स 2/5 ऑफ द बुक, हु रीड मोर। उसने बोला कि ललिता ने एक बुक है, ललिता ने कितना रीड किया, उसमें से ललिता ने 30 पेजेस जो हैं रीड किए उसने। बुक कितने किया है, टोटल पेजेस कितने उसमें से, टोटल पेजेस दिए गए हैं उसमें 100। अब ललिता ने तो इतना रीड कर लिया, ललिता का तो पता है, लेकिन सरिता ने जो रेड किया है, सेकंड फॉर्म दिया है उसमें रेड, सरिता ने कितना रेड किया है उसमें से 2/5 ऑफ द बुक। उसने यही बोला है 2/5 ऑफ द बुक। और बुक में कितने पेजेस थे हमारे, 2/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, 20 का इसमें मल्टीप्लाई किया 40। इट मीन्स सरिता ने जो कितना रीड किया है, सरिता ने किया है रीड आपका 40 पेजेस एंड ललिता ने किया है आपका 30 पेजेस।
तो क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में उसने बोला है हु रीड मोर, हु रीड मोर, किसने ज़्यादा पढ़ा, सरिता रेड मोर, सरिता रेड मोर, सरिता ने ज़्यादा पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में भी उसने इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन है आपका। रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 2/3 आवर्स। तो सबसे पहले उसने दिया है रफीक का, रफीक एक लड़का है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है 2/3 आवर्स, ठीक है, यहाँ से हमने लिख लिया 2/3 आवर्स। एंड दूसरा लड़का है रोहित जो कि एक्सरसाइज कर रहा है 3/4 आवर्स। अब उसने क्वेश्चन में दिया क्या है, हु एक्सरसाइज्ड मोर, किसने एक्सरसाइज जो है ज़्यादा की, फॉर अ लॉन्गर टाइम मीन्स ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज किसने की। तो हम यहाँ से इस तरह के जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, यहाँ से आ गया 8 आवर्स एंड इसका आ गया हमारा 9 आवर्स। तो यहाँ से हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया कि किसने ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज की थी, रोहित। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रोहित एक्सरसाइज्ड, और क्या दिया था उसने, एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। तो यहाँ से हमारा 29 वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी इसका ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 30 वाला, और इसको भी हम फिनिश करते हैं। इन अ स्कूल 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 25, क्लास 6 ए है, 6 ए में उसने क्या दिया है, 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 25, ये क्या होते हैं, पास्ड होते हैं इसमें। एंड 6th बी जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपका दिया है 6th बी में 24 आउट ऑफ 30, 24 आउट ऑफ 30। तो अब क्वेश्चन में उसने पूछा है विच सेक्शन गेव बेटर रिजल्ट। तो देखिए कौन से सेक्शन ने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो हमें तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो हम देख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में बना लेते हैं पहले, जो है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इससे हमने मल्टी काट दिया इसको, 5 4 जा 5 5 जा 6 4 जा 6 5 जा, तो ये कट गया हमारा। यहाँ से हमने देखा कि अभी तो ये हमारा दोनों के फ्रैक्शन हमारे कैसे आ गए, हमारे सेम आ गए, दोनों के दोनों सेम आ रहे हमारे। इसका मीन्स ये है कि इसका भी रेस्पॉन्स हमारा सेम रहा है और इसका भी रेस्पॉन्स हमारा सेम रहा है। देखिए 5 4 जा 5 5 जा 6 4 जा 6 5 जा। तो यहाँ से वो पूछ रहा था विच सेक्शन के बेटर, तो यहाँ से बोथ आर इक्वल हम लिख सकते हैं। यहाँ से बोथ सेक्शन आर इक्वल, दोनों सेक्शन हमारे कैसे हैं, बोथ सेक्शंस आर इक्वल। तो यहाँ से हमारे दोनों सेक्शनों का जो रिजल्ट है वो कैसा है, इक्वल है। तो इस यहाँ से आपने देखा कि किस तरह से हमने ग्रेटर देन, लेस देन, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश हो जाती है।